गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सिख एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित हरि सिंह रूपरा आर्ट्स कॉमर्स एंड लॉ कॉलेज और कैंटोनमेंट खालसा हायर सेकेंडरी स्कूल के सभी शिक्षकगण और छात्रों का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में 1430 अंग हैं और इसका प्रारंभ मूल मंत्र से होता है, और ये भी बताया कि इसमें हिंदू, मुसलमान, शूद्र, ब्राह्मण, हर प्रकार के संतों का, हर प्रकार के भक्तों की वाणी दर्ज है। अब आगे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा क्या है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले ही विचारधारा जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में है, जिसको आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच परमिएट्स श्री गुरु ग्रंथ साहब, इज भक्ति। भक्ति से उत्थान, जिसमें जाति पूर्णतः महत्वहीन है। श्री गुरु ग्रंथ साहब का केंद्रीय विचार यह है कि परमात्मा के नाम में इतनी शक्ति है कि उसका नाम लेने वाला बहुत ऊंचा बन जाता है। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलिहारी इस जात को जिस जपियो सिरजनहार। कबीर की जात क्या थी किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कहते हैं कि कबीर नदी के बाजू में, नदी के किनारे पड़े हुए कोई बालक थे जिसको मुसलमान जुलाहों ने पाला पोसा बड़ा किया, परंतु वो इतने बड़े भक्त हुए जो उनकी जाति पर हंसते थे कि वो जुलाहे हैं, गरीब हैं, या जो भी छोटी जाति के हैं। उनको कबीर ने बोला, कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, बलिहारी इस जात को जे जपियो सिरजनहार। ईश्वर का नाम जपने से आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। उसकी जाति महत्वपूर्ण नहीं, उसका धर्म महत्वपूर्ण नहीं, उसका कुल महत्वपूर्ण नहीं, उसकी आर्थिक संपन्नता तो पूर्णतः नगण्य है, क्योंकि ईश्वर के नाम में बहुत ताकत है। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब में श्री गुरु अर्जन देव जी ने ये वचन किए हैं, गोविंद 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 संग नाम देव मन लीणा, आठ दाम को छिपरो होयो लाखीणा, बुनना तनना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जुलाहरा भयो गुनी गहीरा। रविदास ढुवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होआ साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ कर कर सुनिया, हृदय वस्या पार ब्रह्म भगता में गनिया। ए बिद सुन के जाठरो उठ भगती लागा, मिले प्रतख गुसाइया धन्ना वड पागा। वाहिगुरु, परमात्मा के नाम में कितनी ताकत है। गोविंद 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 उच्चारण करते करते, बोलते बोलते, नामदेव दर्जी, जिसे आधी कौड़ी का लोग कहते थे, वो लखपति हो गया, भाव ऊंचा उठ गया। कबीर जो एक नीच जुलाहा था, वह गुणों की खान बन गया। रविदास चमार जो मृत पशु ढोता था, वो ढोते ढोते परमात्मा पार ब्रह्म उसके सामने स्वतः प्रकट हो गए। सैन नाई, उसकी गणना भक्तों में होने लगी, और धन्ना जट, वो उसको प्रत्यक्ष गुसाई अर्थात भगवान प्राप्त हुआ। नीचह ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना डरे, नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन तरे। मतलब ईश्वर के नाम में इतनी ताकत है। भगत रविदास जी कहते हैं कि परमात्मा ही वह शक्ति है कि वह नीचों से ऊंच कर सकता है, कबीर त्रिलोचन सदना को मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दूसरी विचारधारा श्री गुरु ग्रंथ साहब में, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जगह जगह मिली है, सांप्रदायिक सौहार्द, कौमी एकता। जो गुरु ग्रंथ साहब में आस्था रखता है वह सांप्रदायिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सर्व भाईचारे का संदेश है। सबसे पहले कबीर अंग क्रमांक 1349 में उच्चारण करते हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौ मंदे। इस संदर्भ में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की भी वाणी है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गोसैया, कोई अलाए, कारण करण करीम, कृपा धार रहीम।
कोई नावे तीरथ कोई हज जाए, कोई करे पूजा कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद कोई कतेब, कोई ओढ़े नील कोई सुपेद, कोई कहे तुरक कोई कहे हिंदू, कोई बाछे भिसत कोई सुरगिंदू, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जो आदमी एक बार ईश्वर का हुक्म समझ जाएगा, उसको ये सब जाति रंग धर्म इसके भेद सारे समाप्त हो जाते हैं। और यही सिख धर्म का केंद्र बिंदु है। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। माई बॉडी बिलोंग्स टू अल्लाह एंड माई सोल बिलोंग्स टू राम। तो मैं हिंदू हुआ कि मुसलमान हुआ। विनम्रता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, इसमें फरीद चोटी पर हैं। फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन न हटाए। फरीदा जो तै मारे मुखियां, तिना न मारे घुम, आपनड़े घर जाइए पैर तिना दे चुम। अगर कोई मेरे को मारेगा तो मैं उसके पैर चूमूंगा। और बुरे का भी है भगवान, बुरे का भी भला कर। परंतु इससे भी एक और मुश्किल बात, पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ी आस, हो सबना की रेण का, तो आओ हमारे पास। पहले तो अगर मेरे पास आना, मेरे भक्त बनना है, तो पहले मरना कबूल करो। चलो ये तो कर लिया, बहुत लोग हैं डेडिकेटेड, गुरु के नाम पे सिर देने को तैयार हैं। उसके बाद हो सबना की रेन का, सारी दुनिया की जितनी भी लोग हैं सबके चरणों की धूल अपने आप को समझो। तो फिर जब इस मानसिक स्थिति में पहुंचोगे तो मेरे पास आना। विनम्रता की इस पराकाष्ठा को हम नतमस्तक हैं। चौथा, गृहस्थ आश्रम ही सर्वोच्च है। संन्यास आश्रम नो, संन्यास लेना, जंगलों में जाना नो, नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय सिख रिलीजन। कबीरदास जी की वाणी अंग क्रमांक 855 में सुशोभित है। गृह तज बनखंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अजय बिकार न छोड़ई, पापी मन मंदा। क्यों छूटो कैसे तरो, पवजल निध भारी, राख राख मेरे बीठला, जन सरन तुम्हारी। अर्थात अपने घर को त्याग कर जंगल में जाना, वहां कंदमूल खाकर रहना, इन सब से ईश्वर नहीं मिलता। ईश्वर को प्राप्त करना है तो सिर्फ राख राख मेरे बीठला, जन शरण तुम्हारी, उसकी शरण में जाना पड़ेगा। इसी प्रकार गुरु तेग बहादुर जी की वाणी अंग क्रमांक 684 में सुशोभित है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। अर्थात ईश्वर को खोजने के लिए तुम वन में क्यों जाते हो? वह तो हर जगह विद्यमान है और हर एक इंसान में, हर एक प्राणी में लिप्त है। पांचवा थॉट, अन्याय के खिलाफ युद्ध। इसमें एक वाणी जो कबीर की है, अंग क्रमांक 1105 में दर्ज है। सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू न छाड़े खेत। शूरवीर वही कहलाता है जो दीनों के लिए लड़े, कभी भी रण क्षेत्र न छोड़े, भले ही उसका शरीर शत विक्षत हो जाए। इसी संदर्भ में गुरु गोविंद सिंह की वाणी, जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं है परंतु नतमस्तक है हम उसके प्रति। शस्त्रन स्यो अत हीरन भीतर, जूझ मरो तो साच पतीजे। ईश्वर को प्राप्त करना है तो अन्याय के विरुद्ध शस्त्र उठाकर रण के भीतर लड़ते लड़ते शहीद हो जाइए। वही ईश्वर को प्राप्त करने का एक सही तरीका है। और फिर देह शिवा वर मोहे एहे, शुभ कर्मन ते कभौ न डरो, न डरो अर स्यों,
जब जाए लरों, निश्चय कर अपनी जीत करो। हे परमात्मा, मुझे यही वर दे कि मैं शुभ कर्मों से कभी पीछे ना हटूं, और यह कि मैं दुश्मन से कभी ना डरूं और दृढ़ निश्चय से अपनी जीत करूं। छठवां, सभी इष्टों में एक ही आत्मा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अलग अलग सबके इष्ट हैं, किसी का अल्लाह है, खुदा है, ये है, वो है, जो भी, साईं बाबा, जो भी है। गुरु नानक देव जी ने बनारस के पंडित गोपाल पांडे को के साथ शास्त्रार्थ करते हुए कुछ लिखा, उसे हम संस्कृति कहते हैं। अंग क्रमांक 1353 में दर्ज है, एक कृष्णं त सर्वदेवा, देव देवा ता आत्मा, आत्मं श्री वासुदेवस्य, जे कोई जानस भेऊ, नानक ताको दास है, सोई निरंजन देव। अर्थात एक परमात्मा ही सारे देवताओं की आत्मा है और देवताओं के देवताओं की भी आत्मा है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति को यह बात समझ आ गई, मैं उसका दास हूं। सातवां, मूर्ति पूजा अस्वीकार। श्री गुरु अर्जन देव जी बोलते हैं, जो पाथर को कहते देव, ताकि बिरथा होवे सेव, जो पाथर की पाई पाए, तिसकी काल अजाई जाए। थोड़ा सा कष्ट है मूर्ति पूजकों को, पर जो कहा है मैं बता रहा हूँ। श्री गुरु ग्रंथ साहब में अंग क्रमांक 1160 में लिखा है कि जो पत्थर को देवता कहते हैं, उनकी सेवा व्यर्थ जाती है। जो पत्थर के चरण छूते हैं, उनका यह कार्य भी व्यर्थ है। यहाँ यह बताना बहुत उचित होगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब में सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं का जिक्र और तारीफ तो है, परंतु उनकी मूर्ति के रूप में पूजा अस्वीकार है। बिल्कुल यही विचार जो श्री गुरु अर्जन देव जी ने किया, वह कबीर, त्रिलोचन, सभी भक्तों का है। भगत कबीर जी फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, पाती तोरे मालिनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे, सो पाहन निर्जियो। अर्थात मूर्ति जो निर्जीव है, उसके आगे भेंट करने के लिए मालिनी फूल पत्तियां तोड़ती है, पर यह नहीं जानती कि हर पत्ती में जान होती है, जबकि जिस मूर्ति के आगे उसे भेंट कर रही है वो निर्जीव है। और आगे कहते हैं कबीर जी, ब्रह्म पाती बिसन डाली, फूल शंकर देव, तीन देव प्रत्यक्ष तोरे, करे किसकी सेव। कौन डिनाय कर सकता है? अर्थात जो भी फूल तोड़ता है उसे यह मालूम होना चाहिए कि हर पत्ती में ब्रह्मा बसते हैं, हर डाली में विष्णु भगवान बसते हैं, तथा हर फूल में शंकर बसते हैं। आप तीन तीन देवताओं को तोड़ते हैं और सेवा किसकी करते हैं? एक निर्जीव पत्थर की। आगे उन्होंने कहा है, आठवां, हिंदू पौराणिक कथाओं का आधार, वेद कतीब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। हे हिंदू व मुसलमान वीरों, वेदों और कुरानों को झूठा मत बोलो। झूठा वो है जो उन पर विचार नहीं करता। श्री गुरु ग्रंथ साहब में कई जगह लगभग सभी हिंदू देवी देवताओं का जिक्र है। ऐसा लगता है कि हिंदू पौराणिक कथाओं को इस धार्मिक ग्रंथ में नकारा नहीं गया, बल्कि उनके कई प्रेरक प्रसंगों को उद्धृत कोट किया गया है और उनकी समानता वर्तमान परिस्थितियों से कर उन्हें और प्रासंगिक बनाया गया है। श्री गुरु नानक देव जी का सिद्धों से वार्तालाप श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। इसमें अंग क्रमांक 942 में ऐसा जिक्र है, गुरमुख बांध्यो सेत विधाते,
लंका लूटी दैत संतापे, रामचंद मार्यो एह रावण, भेद बबीकण गुरमुख पर चायण, गुरमुख साइन पाहन तारे, गुरमुख कोट 33 उधारे। करतार ने संसार समंदर के ऊपर गुरमुख रूपी पुल बना दिया है, जैसे सीता जी को लाने के लिए सागर के ऊपर पुल बांधा गया था। माया के 5 राक्षसों के ने शरीर की लंका लूटी है, उसे जीता है। रामचंद्र जी ने जैसे रावण को मारा, ऐसे ही गुरमुख माया के राक्षसों को मारता है। भाव ये है कि एक एनोलॉजी ड्रॉ करी है हिंदू मैथोलॉजिकल स्टोरीज से, उनको नकारा नहीं है, उनकी एनोलॉजी ड्रॉ करके उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और प्रासंगिक बना दिया गया है। अब एक ऐसा 9वां एस्पेक्ट टच करता हूँ जिससे फिर कईयों को सोचना पड़ेगा। व्रत और तीर्थ पूर्णतः अस्वीकृत हैं। तीर्थ नामा जेतिस पावा, विण पाने की नहीं करी। तीर्थ को नहीं माना, आप जाइए जो धार्मिक स्थान है देखिए, परंतु दैट इज नॉट ऑल। परंतु व्रत को नकारा है। छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागण ना ओ रंड। अर्थात जो स्त्री अन्न छोड़ के व्रत करती है वो पाखंड करती है, ना वो सुहागन है, ना वो सुहागन की ड्यूटी करती है, ना रंड, ना अर्थात विधवा की ड्यूटी करती है। उसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। हम ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, हम इतना जोरदार भर्त्सना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे वाणी में वो शक्ति नहीं है, वो विनम्रता नहीं है। परंतु गुरबाणी तो हम कोट कर सकते हैं। छोड़े अन्न करे पाखंड, ना सुहागण ना ओए रंड। आखिरी बता दूं, नो गुड और बैड ओमेन, नो जन्म पत्री। हर घड़ी शुभ है, वही घड़ी शुभ है जब आप ईश्वर को याद करते हैं, और वही घड़ी अशुभ है जब आप ईश्वर को भी भूल जाते हैं। इसमें लिखा है, जब आपन आप उर तारे, तब शगुन अपशगुन कहाँ बिचारे। कोई शगुन अपशगुन को सिख धर्म में पूर्णतः रिजेक्ट कर दिया गया है। ऑल दी ओकेजन्स आर ऑस्पिशियस एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर द अलमाइटी। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं कोई धर्म का बड़ा भारी पंडित नहीं, परंतु जो कुछ मेरे को मालूम है अपनी तुच्छ बुद्धि से आपको पहुँचाने की कोशिश करी है। किसी की भावनाओं को क्षति पहुँची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।